हुजूर ने हमें टोपी दी थी, किधर गई? कितने लोग लगाते टोपी? सोचो तो सही, कितने लोग टोपियां लगाते? कब? जुमे के दिन टोपी लगती है। किस दिन? बोलो, नाराज हो? जुमे के दिन। नाराज नहीं हो तो फिर बोलो, जुमे के दिन लगाते कि नहीं? जी जी जी। और कौन से दिन लगती है? ईद के दिन। वैसे तो किसी ना किसी के सर पर रोज लगी रहती है, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं जिसमें ज्यादातर लोग टोपी लगाते हैं। दूसरा कौन सा दिन है? अल्लाह सलामत रखे, भाई कह रहे हैं ईद का दिन। और एक दिन और आता है जिसमें सारे लोग टोपी लगाते हैं, वो दिन आता है रबीउल अव्वल शरीफ का दिन, हुजूर की विलादत के दिन। सबके सर पे टोपियां होती हैं। और एक दिन और आता है जिसे मुहर्रम की 10 तारीख कहा जाता है, जिसमें अक्सर लोगों के सर पे टोपी होती है। जब सब टोपी लगा लेते हैं तो हुकूमत हिल जाती है। तो मैंने 4 बार टोपी लगाई, हुकूमत हिल गई। अगर 365 दिन टोपी लगा लोगे तो दुनिया हिलती हुई नजर आएगी। जी जी बेशक। लेकिन लोग कहते हैं अरे मौलवी साहब तकरीर करना, लोनी और दुपट्टे ना ओढ़ना। तो मैं सीधी बात कहता हूं, जब से लड़कों ने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। बाप टोपी ओढ़ना शुरू कर दे, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगे। आदत डालिए बच्चों के, आदत डालिए। गलत मैसेज मत लेके जाना, मेरी बात का ये मत निकालना मैं किसी को सताने आया था, दिल तोड़ने आया था। मैं बताना चाहता हूं, आज शादियां आप देखिए, शादियों में जाओ तो शरीफ आदमी खड़ा नहीं हो सकता। भाई कितने में किया होटल बुक के? 2 लाख में, 5 लाख में। और एक इज्जतदार आदमी अंदर एक लुकमा नहीं खा सकता। हजरत को ले जाना, टहल टाल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वहां जितने खा रहे हैं सब बैलों की तरह घूम घूम के खा रहे हैं। नीचे बैठ के खाने वाले को तो पागल समझा जाता है। और अजीब लोगों का सिस्टम है। एक ने तो कारी असगर साहब एक ही प्लेट में बिरयानी भी डाली, कोरमा भी डाला, जर्दा भी डाला, कोल्ड ड्रिंक थी, वो दूसरे हालात में पकड़े पड़ा। अब वो खाए कैसे? हालात देखिए। जी जी बेशक। और प्लेटें वो कई जगह पे फाइबर वाली, वो फटी कपड़ों पे। बारात आफत में बदल गई। बेशक। हमने 4-4 लाख के मैरिज हाल तो किए, हमने 10 रुपए का दस्तरखान नहीं बिछाया। हमने 10-10 लाख लगा करके दुनिया की शोहरतें हासिल की। क्या कि अच्छा होता जमीन पे बैठ के मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा किया होता? क्या कि अच्छा होता? लो एक बात और बता दो, जो खड़े होके खाते हैं उनकी बरकतों का मामला ये है, उसमें डबल खर्चा आता है। जो बैठ के खाते हैं उसमें आधा खर्चा आता है। लोग कहते हैं ये फेंकने में जाये हुआ है। मैं कहता हूं नहीं, तुमने सुन्नते मुस्तफा छोड़ी इसलिए बरकतें उठा दी गई। तू बैठ के खा, खुदा की कसम जितने खाने में एक बारात का भला होगा, उतने खाने में अल्लाह 2 बेटियों के घरों को आबाद करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। बात खाने की आ गई तो एक और कह दूं, कार्ड आता, कार्ड एक आदमी की दावत है तो मोटरसाइकिल पे 3 बैठ के जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? ये बात गौर से सुनना। एक पे 3 बैठ के जा रहे हैं, रास्ते में दोस्त मिल गया, उससे कहते तू भी टंग जा। कई लोगों की ये कंडीशन है, देखी ताहिर भाई के पैर रखने जगह नहीं, ऐसे चिलगाड़ी बन गई। दावत खाने जा रहे आप, क्योंकि पैर रखने की इतनी जगह ही कब है? वो तो बनी 2 लोगों के लिए थी, 4 बैठ गए, फ्री की खाने गए। पहले एक बात याद रखिए, मेरी बेटी हो या आपकी बेटी हो, हर बंदा खाना अपने मेहमान के हिसाब से बनाता है। ठीक है जी? और क्या करते हैं, अगर 100 मेहमान उसकी लिस्ट में होते हैं तो 120 लोगों का हर बंदा खाना बनाता है, बच जाए कम ना पड़े। बेशक। और जितनों को दावत देता मैं हूं या आप हूं, उसके रजिस्टर में चढ़े होते कितने लोग खाने वाले। अब अंदाजा लगाइए, एक के साथ एक फ्री आ गया, उसने बनाया था 120 लोगों का, खाने वाले कितने हो गए? 200 हो गए ना, 100 का डबल हो गया तो 200 हो गए, और कभी कभी 250 भी हो जाते हैं। अब ये बताइए,
ये जो आप एक की दावत पे 3 टन के जा रहे हो, तुम्हारे बाप की जागीर थी? खुद सोच के बताइए, तुम नहीं जानते। एक बाप जब बेटी को रुखसत करता है ना, लोग खाने के ऐप बयान करना शुरू करते हैं। नाक तक भर के खागा और तीली डाल के कहेगा नमक तेज था, हल्दी कम रह गई, बोटियां गला दी। कुछ कहता छोटे पीस होते, मुंह का साइज देख के जाता ना। गुंडागर्दी है ये खाने में भाई। एक गरीब मर गया रोटी पकाते पकाते। तुम किसी के खाने को खाने के बाद कहते हो इसका चावल कच्चा था, नमक तेज था, मिर्च ज्यादा थी, हल्दी कम डाली गई, तेल ज्यादा था। और यार इतना बोलने से पहले जरा पंडाल में जिधर खाना चल रहा है उधर देख तो सही। किसी कोने में बेटी का बाप गर्दन झुकाए खड़ा होगा, वो देख रहा होगा, वो दिल में कहता होगा मालिक रोटी कम ना पड़ जाए, मालिक शोरबा कम ना पड़ जाए। किसी कोने में खड़े होके कहता है या अल्लाह आज इज्जत रख लेना, तुझे क्या पता तेरी नजर में तो एक वक्त का उड़द गोश्त है। उस बाप से पूछ उसने इस उर्दों के लिए कितने दिन ओवर टाइम ड्यूटी की है, उससे पूछ एक वक्त के खाने के लिए उसने कितनी रातों में उठ उठ के मजदूरियां की है, उससे पूछ उसने कितनी मेहनत से एक बारात का खाना बनाया है। जब से बेटी पैदा हुई है इसने नए कपड़े पहनना छोड़ दिए थे, जब से बेटी घर में आई थी इसने घी दूध खाना छोड़ दिया था, जब से बेटी घर में आई थी इसने अपने शौक खत्म कर दिए थे। और तू कहता है खाने में कमी रह गई है। और शर्म कर, शर्म कर, अगर खाने में कमी थी भी तो ना कहता कमी है। अगर कोई पूछता कैसा है कह देता खुदा का शुक्र है बड़ा अच्छा खाना बना है। तेरा इतना कह देने से तेरे पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन इतना जानता हूं अगर तू खाने की तारीफ करता जमीन पर गरीब राजी हो जाता, अर्शों पे खुदा की रहमतें राजी हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खूब। पहली बात तो ये करनी है भाई, जितनों की दावत है इतनी जाएंगे, समझ गए? बोलो इंशाल्लाह। हाँ, जितनों की दावत है उतने ही जाएंगे। और मैं तो कहता हूं अगर तुम्हें पता चले ना कोई बेटी को रुखसत कर रहा है और उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों को दावत दी है खाने की, तुम्हारी खुराक तो रोटी है ना, एक रोटी अपने घर खा के जा, एक रोटी बेटी वाले के दस्तरखान पे खा, एक रोटी बचा दे। खुदा की कसम अगर तेरी छोड़ी हुई एक रोटी से गरीब की इज्जत बच गई, अल्लाह कयामत में तेरी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान ये बहुत अल्लाह। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये जन्नत में ले जाने वाली बात। बेशक बेशक। लोगों की इज्जत का ख्याल रखा करो, मान रखा करो लोगों की इज्जत का। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करनी है हमें सिर्फ जलसा नहीं कराना है, हमें हुजूर के दीन की भी मदद करनी है, हमें इस्लाम की बेटियों की भी मदद करनी है। और एक बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जो जरूरी बातें वही कहने के लिए आया हूं। कोशिश ये करें, मैंने भी मस्जिद देखी, अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को जिन्होंने मस्जिदों को अपने घर से ज्यादा खूबसूरत बनाया है। और इतनी गुजारिश हो रही है जैसे तुमने पत्थर से मस्जिद को सजाया है ना, वैसे सजदे से भी मस्जिद को सजा लेना। बेशक। जिस खूबसूरती से तुमने मस्जिद बनाई है ना, उसी खूबसूरती से तुम जाकर सफों में भी बैठना। अल्लाह सबका दिल मस्जिद में लगाए, सबको 5 वक्ता नमाजी बनाए। बड़ी प्यारी मस्जिद है और लग रहा था कि हाँ किसी जगह पे बैठे। मगर मेरा एक मशवरा और है, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी खानकाहों, हमारे मदरसों, हमारी मस्जिदों के साथ साथ हमारे अपने स्कूल भी होने चाहिए। जी जी बेशक। हमारे अपने, समझ गए ना मेरी बात? स्कूल, जी जी, जहां हिंदी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, स्कूल, समझ गए ना? खानकाहों के साथ साथ हमारे अपने स्कूल भी होने चाहिए। इस वक्त हमें मुस्लिम कहां खड़ी है? एक ऐसे दोरागे पे कौम मुस्लिम खड़ी है कि तबाही के अलावा कोई रास्ता नहीं। बेशक। या तो आप अपनी बेटी को जाहिल रखिए और या फिर आप बेटी से हाथ धो बैठिए। बस 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? या तो जाहिल रखिए आप बेटी को,
अगर बेटी को बचाना चाहते हो तो जाकिर रखिए, और पढ़ाओगे तो खो बैठोगे। इसकी वजह यह है कि हमारे अपने स्कूल नहीं है, हमारे अपने कॉलेज नहीं है। लोग कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बेटी पे पूरा एतमाद है। मैं बेटियों तक एक बात पहुंचाना चाहूंगा, खुदा की कसम सुनो, दुनिया में जो तुम्हारा बाप तुमसे प्यार कर सकता है वो तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। बेशक बेशक। लेकिन कमी क्या की हमने? हमने अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं दिए। वो ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, वो स्कूल पढ़ने के लिए जाती हैं। ट्यूशन के नाम पे क्या होता है आप सोच भी नहीं सकते। इस्लाम दुश्मन ताकतें पूरी प्लानिंग के साथ खड़ी है, तेरी बेटी को घर से कदम निकालने की दे रहे। मैं नहीं कहता तेरी बेटी गलत है, लेकिन उसे बिगाड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती है, इसलिए कि इस्लाम के दुश्मन पैसे भी लिए खड़े हैं, ऐश के सामान भी लिए खड़े हैं, पूरी मदद भी उनके साथ है। जो लड़कियां चाहती हैं वो हो जाता है, इसलिए कि पावर ताकत उनके साथ है। क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें बताऊं दिल रोया जब मैंने एक वीडियो के अंदर देखा, हमारी बेटियां ट्यूशन पढ़ने गई तो वहां के पढ़ाने वाले उनके साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। उनको दो लड़कों के बीच में बिठाया जाता है, दो लड़कों के बीच में एक लड़की बैठी होती है। हम ये सोचते हैं बेटी पढ़ने गई है, अरे मती मारी गई है हमारी, हम किस जगह पे चलने लगे हैं? आंखें बंद करके बैठे हो। कल जब बेटी चली जाती है, सोनू मोनू के साथ सोती है, फिर सर पीट के रह जाते हो। कैसे पलट के आएगी? गई हुई इज्जत कभी आया नहीं करती, जाने वाली आबरू कभी लौट के नहीं आती है। जैसे कबान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती है, घर से निकली इज्जत कभी वापस नहीं आया करती है। जब बेटियां बेआबरू हो जाती है, कितना तड़प लो कुछ नहीं होगा। अगर इज्जतें चाहते हो, अपने स्कूल बनाओ, अपने कॉलेजेस बनाओ, उनको तालीम दो और दुनिया को बता दो हम करबला वाले हुसैन के मानने वाले हैं। खानकाहे भी हम बनाएंगे, स्कूल भी हम बनाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। समझ रहे मेरी बात? ये भी कोशिश करो खां साहबो, तुम्हारे अपने स्कूल होने चाहिए। वो फख्र से कहो हमारा अपना स्कूल है। क्या इनके नकाब नहीं उतारे गए स्कूलों में? दुनिया गूंगी बनी रही, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मौत एक बार आनी है, एक बार मरना है, और याद रखिएगा किसी ना किसी को तो कुर्बान होना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा। मेरी बात सुने, हमारी बेटियों के नकाब उतारे गए स्कूल में एंट्री से पहले, ड्रेस के नाम पे उनके कपड़े उतार दिए गए। तुम्हारे अपने स्कूल होंगे, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, किसी की बेटे की कोई जूती उतार सके, कपड़े तो बड़ी बात। अपने स्कूल बनाओ, शौक कम करो, होटलों में नाश्ते कम करो, इस पैसे को बच्चों के मुस्तकबिल पे लगाओ। मुजफ्फरपुर के अंदर एक बच्चे को पिटवाया जाता है, ये मुस्लिम है। हमने थोड़ी देर बैठ के मोबाइल में देखा और ये कहा बुरा हुआ। तुमने क्या किया कौम के लिए? अगर ये बुरा हुआ तो क्या दिया तुमने? दिल रोता है। मैं सुन्नी हूं, मुझे वहां भी कोई ना समझे जी, मगर तकलीफ होती है। खानकाहों में जाना हमारा वतीरा है, बुजुर्गों के कदमों में बैठना हमारी इज्जत है। जी बेशक। लेकिन कई बार ऐसा मैंने देखा है, खानकाहों में जितनी ऊंची गोलकें लगी हैं उसमें पैसे डालने जगह नहीं होती, उंगलियों से धकेल धकेल के पैसे भरे जाते हैं। उन पैसों को गिनने के लिए लोगों के नंबर नहीं आते हैं। और यार कभी वही पैसा उठा करके बच्चों के मुस्तकबिल पे लगाओ, स्कूल कॉलेजेस पे लगाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, खानकाह में पैसा दोगे तो शायद 10-20 का पेट भरेगा। अगर यही पैसा तुम अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे लगा दोगे, 10-20 का नहीं बल्कि 10-20 सदियों का अल्लाह भला फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत खूब। निज़ाम में बहुत खूब। कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जी जी बेशक। उन्हीं को जाम मिलता है
जिन्हें पीना नहीं आता। माशाअल्लाह, मेरी बात सुने, कई गलत नहीं है, कारी बाकर साहब, कारी असगर अली साहब, ये उलमा मदरसे से जुड़े लोग जानते हैं, तनख्वाहों को कई कई महीने हो जाते हैं। इमाम की तनख्वाह कितनी रहती है मस्जिदों में? 10,000 12,000 है, इतनी तनख्वाहें रहती हैं। उसमें भी क्या होता, अगले महीने ले लियो, मारी जा रही है क्या तनख्वाह तुम्हारी? हम भाग रहे हैं क्या? खुद सोचो, ये 12,000 की तनख्वाह देने में पूरी कौम ऐसी बातें करती है। पहली बात तो ये कहूं, जब वक्त हो जाया करे तनख्वाह एक दिन पहले ही दे दिया करो। जिस तरह तुम्हारे बच्चे होते हैं उसी तरह इमाम के भी बच्चे। कोई ये ना समझे इमाम साहब बुलवा रहे हैं मुझसे,